कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए जमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आज हरितालिका तीज है। भगवती पार्वती जी ने जो अपनी पूर्व जन्म में दक्ष कन्या है, अग्नि से शरीर त्याग करके और फिर हिमालय के घर में शिव की प्राप्ति की कामना से जन्म लिया। और पुराण में कई प्रकार से वर्णन है और साहित्य में भी महापुरुषों ने बहुत दिव्य वर्णन किया है। उसको तो वहां आप लोग देख ही लेंगे। पूरी कथा भी आप लोगों को मालूम है। संकेत केवल इतना है कि उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भगवती पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ी। तपस्या के परिणाम से ही उन्हें शिव की कल्याण की पति रूप में प्राप्ति हुई। तो प्रलोभन पार्वती जी को दिए गए विष्णु से विवाह करवा देंगे, लेकिन उनसे वो विचलित नहीं हुई। एक बड़ा विचार वाला विषय है और ये मैं उन लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूं जिनको ये दृष्टि है। हमारा किसी अन्य दृष्टि से विरोध नहीं है और वो लोग जो कर रहे हैं उसमें उनकी स्वतंत्रता है। तो कृपा करके हर कथा हर एक के लिए नहीं होती है, इसका ध्यान रखें। हमारे ऊपर आक्षेप न लगाते हुए जिनके योग्य न उसको त्याग में पूरा अधिकार है। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ विवाह का नाम दो शरीरों का मिलन नहीं है।
विवाह एक संस्कार है, हीनांग पूर्ति संस्कार है। प्रजापति ब्रह्मा के शरीर से ही पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति हुई है। दाहिने भाग से मनु उत्पन्न हुए हैं और वाम भाग से शत्रुपा हुई है। देखो, आज के युग में कहने में थोड़ी कठिनाई होती है। ब्रह्मा के शरीर से ही मनु और शत्रुपा दोनों उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ध्यान दें, त्याग प्रकृति वाला पुरुष होता है और तपः प्रकृति वाली स्त्री होती है। पुरुष तो केवल वीर त्याग कर लेता है, लेकिन उसको स्वीकार करके 9-10 महीने तक पालना, उसका सृजन करना, ये प्रकृति ही कर पाती है। भले समानता की बात चले, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन कभी भी कोई पुरुष स्त्री की समानता नहीं कर सकता है, वो बहुत ऊंची होती है। प्रकृति ने उनको विशेष रूप से निर्मित किया है, निर्माण किया है, इसीलिए वो बाहर आने में भी गर्भ से कुछ अधिक समय लेती हैं, ये सब लोग जानते हैं। कुछ स्वाभाविक गुण हैं जो उनमें होते हैं, पुरुष को उनके लिए अर्जन करना पड़ता है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा था, अब इसको कृपा करके आप उसी तरह लीजिए जिस तरह मैं कह रहा हूं। ने कहा कि जब भी देखो हमारे यहाँ माताओं ने पुरुष को पति के प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, और पुरुष क्यों नहीं करते हैं उत्तम स्त्री प्राप्ति के लिए? तो वैसे हमारे शास्त्र विधान है, उत्तम स्त्री प्राप्त करना हो तो उसके लिए किसकी उपासना करो, ये सब हमारे यहाँ वर्णन है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन वो कहते हैं कि माताएं तो सब दिव्य हैं, उनको तपस्या नहीं करनी है, क्योंकि पुरुष को छांटने के लिए उनको तपस्या करने किस तरह का पुरुष चाहिए, इसलिए उनको प्रयास करना पड़ता है। माताएं तो सब ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, जो भी हो दिव्य ही है। तो हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार है। थोड़ा एक विचार करके देखा जाए कि आज विवाह किस तरह से हो रहे हैं। माता पिता की आज्ञा से विचार पूर्वक विवाह हो रहा है या विलासिता की पूर्ति के लिए विवाह हो रहा है? विचार करो, विलासिता की पूर्ति कभी हो सकती है? विलासिता, ये वासना, ये अग्नि के समान है, इसमें जितने जितने भोग प्रदान करो उतना ही उतना और बढ़ती है, वासना उतनी ही और बढ़ती है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हॉलीवुड की इतनी प्रसिद्ध कलाकार थी जिनके सौंदर्य के ऊपर लोग पागल थे। उनके पास न जाने कितनी संपत्ति थी, एक एक फिल्म से उनको कितना कितना मिलता था, लोग उनके पीछे किस तरह पागल थे, सब घटनाएं हैं। लेकिन वो किस तरह से उनका अंत हुआ है, हमको दया आती है, पीड़ा होती है। इतना दुर्लभ सौंदर्य, अत्यंत दुर्लभ सौंदर्य, इतनी सुंदर कला, लेकिन उनका अंत किस तरह हुआ है, किस तरह से उनका उपयोग या दुरुपयोग किया गया है, हम लोग जानते हैं। पीड़ा होती है। कोई अंत है वासना का?
पुरुषों को भी इसी तरह से देखो परिणाम हम लोग देख रहे हैं। ये आत्महत्याएं हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इतने? क्योंकि हम वासना के लिए विवाह करने लग गए हैं, उपासना के लिए नहीं कर रहे हैं। वासना की पूर्ति किसी की भी नहीं हो सकती है। संयम से ही मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। वासना की पूर्ति से कभी आज तक कोई संतुष्ट होते देखा ही नहीं गया है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में विवाह को संयम के लिए कहा गया है। मनुष्य की प्रकृति है संयम पूर्वक वो जीवन निर्वाह कर सके, अगर तो उसके लिए विवाह, एक कर्तव्य पालन के लिए विवाह, एक हीनांग पूर्ति संस्कार के रूप में विवाह है। और इसलिए विवाह का इतना अधिक आदर है। हमारे यहाँ देखो, गुणमयी कन्या के लिए या गुणमयी वर के लिए कैसा प्रयास होता है। मन शत्रुपा का ही देख लो, उनकी पुत्री देवहूति है। ये सब नाम बड़े समझने के हैं। जो देवता को बुला ले, जो परमात्मा को बुला ले, परमेश्वर को बुला ले, उसका नाम देवहूति है। देवहूति सम्राट की कन्या है। क्या भोग ऐश्वर्य रहे होंगे, लेकिन उनका विवाह कर्दम के साथ हुआ। कोई कल्पना करेगा आज के युग में कर्दम के पास, जिसके पास झोपड़ी तक नहीं है, वृक्ष के नीचे रहते हैं, तो और सुविधाएं कहां धरी होंगी। लेकिन देवहूति ने उनके गुण देखे और स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं पुत्र होते ही संन्यास ले लूंगा। तो माता तुरंत देख लगे, भाई ये तो अभी से बाबा जी बनने की बात कर रहे हैं, अभी विवाह हुआ नहीं है। तो अपनी पुत्री की तरफ ऐसे करके देखा, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे भोग के लिए विवाह नहीं करना, हमको मोक्ष के लिए विवाह करना। मैं धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ, भोग पत्नी नहीं बनना चाहता हूँ। देवहूति ने स्वयं स्वीकार किया है कर्दम को। कर्दम भी अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि पालन के लिए तत्पर हुए, तो उन्होंने तपस्या की। हमको उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए हमको तपस्या करनी है, अपने वीर को और तेजस्वी बनाना है, पवित्र बनाना है। भोग के लिए विवाह नहीं था, तपस्या के द्वारा उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत जैसे अमुक प्रकार की वस्तु बनाने के लिए विधियां हैं, उसी तरह किस तरह का पुत्र चाहिए, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में। अगर वीर पुरुष चाहिए, पुत्र चाहिए तो कैसा साधन करना है, अगर विद्वान चाहिए तो कैसा करना है, तपस्वी चाहिए तो कैसा करना, संयमी, इन सब का वर्णन है। अगर बृहदारण्यक उपनिषद के अंत में थोड़ा संकेत किया गया है, अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति बाय चांस नहीं है। यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट एक उत्तम संतान। आजकल वासना में उसके कारण होते तो संतान उसी तरह की हो रही है। हमारे कर्दम भगवान को सेवा करने के लिए देवहूति माता ने किस तरह सारे श्रृंगार उतार के धर दिए होंगे राजकुमारी में। और जो तपस्वी लोग होते हैं ना एकांत में, वो बड़े तेज मिजाज के होते हैं, इसीलिए बाबा लोग एकांत में रहने का उनका स्वभाव नहीं, समाज में रहने का उतना ज्यादा, तो बड़े तेजी होते हैं। लेकिन अपनी सेवा से देवहूति ने उनको प्रसन्न कर, तेजी यांसम अतोषयत, गरम मिजाज वाले को प्रसन्न कर लिया। और उस तपस्या का फल हुआ कि कर्दम उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसने कहा, हाँ देवी, मेरी तपस्या का आधार तो तुम्हारा वैसे ही है। और फिर उनको किस तरह की भोग की भी प्राप्ति हुई उसका भी वर्णन है। हमारा आशय केवल इतना निवेदन करना है, संयम से ही मनुष्य सुखी हो सकता है, असंयम से कभी नहीं।
अगर जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है एक्सीडेंट अवश्य होगा, जिस गाड़ी में एक्सेलरेटर नहीं है, जिस गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है, एक्सीडेंट अवश्य होगा। हमको अपनी वासनाओं के ऊपर अंकुश रखना है। काम की वासना अवश्य पूर्ति करो। केवल विश्व में हमारा सनातन धर्म ही है जिसमें काम को पूज्य माना गया है, अन्यत्र सब जगह को गर्हित माना है। सनातन धर्म में काम को देव रूप में माना है, भगवान के पुत्र के रूप में माना है, भगवत रूप माना है। भगवान ने स्वयं कहा है, धर्माविरुद्धो भूतोषु कामोस्मि भरतर्षभा। लेकिन काम जो मर्यादित है, संयमित है, असंयमित काम का परिणाम भी हम लोगों ने देखा है, शिव जी उसको दाह कर देते हैं। तो इसी तरह से काम की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता, सब चाहिए लेकिन सबका सब मर्यादित हो। आज ये प्रसंग इसलिए चलाया गया है कि पार्वती जी ने तपस्या की है शिव की प्राप्ति के लिए, देवहूति प्रसन्न करती हैं। अन्य भी बहुत से इस तरह की घटनाएं हैं। पुरुषों ने भी अनेक उपासना करके कुछ अमुक प्रकार की पत्नी चाहिए उसके लिए प्रयास किया है। हम लोग जरत्कारु ऋषि ने अमुक प्रकार की हमको पत्नी चाहिए उस प्रकार का सहन है, तब उनको पत्नी प्राप्त हुई है। तो ये पति और पत्नी दोनों अपने को संयमित करें। अब तपस्या के द्वारा माने, तपस्या माने क्या है? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। दमन का नाम तपस्या है। दमन करके और अपने में योग्यता, स्वरूप योग्यता की प्राप्ति करें, तब पाणी ग्रहण संस्कार करें और विवाह करें। भोग के लिए नहीं, कर्तव्य पालन के लिए, धर्म के लिए विवाह होता। माने धर्म पत्नी है, भोग पत्नी नहीं है। तो इसलिए आज शिव जी की प्राप्ति के लिए पार्वती जी की तपस्या का स्मरण करके ये चर्चा चलाई गई है। हमको बहुत पीड़ा हो रही, किस प्रकार से इस वासना का नंगनाच हो रहा है, किस प्रकार से वासनाएं उभारी जा रही हैं और लोग इस प्रचार के द्वारा और इन सब के कारण और उसके किस तरह से लोग उसके कारण दुखी हैं, उस कारण हम दुखी हैं। वासना की पूर्ति से कभी आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। तपस्या से ही संतोष की प्राप्ति होती है। जगदम्बा पार्वती भी तपस्या करती हैं। वागर्था भी संपृक्त, वागर्था प्रतिपत्ति, इसी कारण है। तो हमारे यहाँ माताएं सौभाग्यवती, हरतालिका तीज की कथा और व्रत, बड़ा कठिन व्रत है, इसलिए करती हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन सौख्यपूर्ण हो। और कुमारी कन्याएं इसका व्रत का अनुष्ठान इसलिए करती कि उन्हें उत्तम व्रत की प्राप्ति हो, जैसे भगवती पार्वती को प्राप्त हुई। हम लोग ये संकेत समझें कि विवाह वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, वासना की संयम के लिए है। वासना के संयम से ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वासना तो सदैव जलाती ही है। परमात्मा कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए कैलाश जाके तपस्या की है, वर्णन है। तो उत्तम पुत्र अगर चाहिए, उत्तम पत्नी चाहिए, उत्तम पति चाहिए, तो जरूर संयम पूर्वक उसका प्रयास किया जाए। हरतालिका व्रत आज हमको यही उपदेश दे रहा है। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।